वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा झटपट बनने वाली शामी कबाब बनाते हैं। नो दाल शामी कबाब, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 2 पाउंड 1 किलो के आसपास कीमा है। नॉर्मल मेरा मटन का है, आपको जो भी इस्तेमाल करना हो करें। तो चले इसको हम डाल देते हैं अपने पैन में। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। चलिए इसको हम बराबर कर देते हैं। बस थोड़ा सा हिला देते हैं हम इसको, थोड़ा सा एक जगह पानी रखते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। चूल्हे को ऑन करते हैं मीडियम हाई। और अब हमें एक पोटली बना के डालनी है। अगर आप चाहें तो साबुत गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन फिर क्या होता है वो चुनना पड़ता है, पिसता नहीं है। तो आप कोई भी पोटली बना के डाल सकते हैं। मेरे पास देखें ये कॉफ़ी डालने का है जाली, तो वो मैं उसमें डालती हूँ, जो कि कुछ यूँ है कि एक तेज़ पत्ता है डाल दिया इसमें, एक सिनेमन स्टिक है उसको भी 2 टुकड़े करके डाल दिए, एक बड़ी इलायची है, 4 लौंगे हैं, 4-6 काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून काला ज़ीरा है, आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे ताकि हमें एंड में चुननी नहीं हो। और ये सब चला गया, इसको बंद करेंगे और ये देखें इस तरह से रेडी हो गया। तो अब ये जो पानी वाला पोर्शन जो हमने रखा था ना, वहाँ ये डाल देंगे इसको। और झटपट अब अपने कुछ मसाले डाल देंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। ये चला गया। अगर आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन ये चूँकि झटपट बनने वाली है इसलिए इस तरह का इंतज़ाम किया हमने। यहाँ देखें हमारे पास अनियन है, जो कि एक आधा कप के आसपास है। 1 अनियन ली थी मैंने, चॉप कर दिए, और 2 हरी मिर्चें उसको भी बारीक बारीक काट लिया है। तो ये भी चला गया। अब हम कुछ स्पाइसेस डाल देंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून भर के धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून काली मिर्चें। अब इसको हम हिला देंगे। अभी कीमे में से बहुत सारा पानी छूटेगा और लिक्विड हो जाएगा बहुत सारा, क्योंकि हमने कीमा धो के स्ट्रेन नहीं किया था। मसाले देखें हमने अच्छे से मिला लिए, और ये खुशबू भी पड़ी हुई है। ये जब बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, जब खुशबुएं बड़ी अच्छी सी जाएगी। और यहाँ देखें एक बड़ा सा आलू था, उसको मैंने छील के और 2 टुकड़े करके रखा हुआ है, ये डाल देते हैं। और अब इसको हम थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट पे लाते हैं और उसके बाद कवर करके पकाएंगे। बस अभी 5 मिनट में आ जाएगा। देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि इसमें पानी कितना रिलीज़ हो गया है कीमे का भी। तो अब हम इसको कवर करते हैं और पकाते हैं 15 to 20 मिनट तक। चूल्हा हमारा मीडियम टू मीडियम हाई के दरमियान है। तो मिलते हैं 15-20 मिनट्स में। देखिए 20 मिनट्स हो गई है, खुशबुएं पूरे घर में ख़तरनाक आ रही है। देखिए अब हम खोल के देखते हैं कि लग कैसा रहा है। सबसे पहले तो हम ये अपनी पोटली या जो भी कह लो, इसको निकाल लेते हैं। और अगर आपने गरम मसाले साबुत डाले हैं बिना कुछ किए हुए, तो आप वो निकाल लें ताकि पीसने में इजी हो जाए। इसको निकाल लेते हैं। अब ये देखें इसमें पानी थोड़ा सा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चूल्हे को तेज़ करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि पानी ड्राई ना हो जाए। देखिए 5-6 मिनट हुई है और हमने इसको अच्छे से भून लिया। पानी का जिक्र ही नहीं है। अब देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है। और अब इस सिचुएशन में हम चूल्हे को बंद करते हैं और इसको ज़रा सा ठंडा होने देते हैं कि मशीन टूट ना जाए, इतना ठंडा।
फिर हम पीसेंगे इसको। तो चले इसको निकाल लेते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। आमतौर पे क्या हम गोश्त से बनाते हैं, चिकन से बनाते हैं, उससे ये बहुत फास्टर वाला वर्जन है। और बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि दालों से एलर्जीज़ भी होती है या फिर दाल गलने में टाइम लगता है, तो ये बहुत फास्ट वे में हम शामी कबाब बना सकते हैं और मज़े की भी बहुत लगती है और झटपट वाला वर्जन है। वैसे तो मैंने 2-3 और भी शामी कबाब बनाई है, चिकन की, मटन की, सब ने बहुत पसंद की है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, चिकन का और मटन का भी। तो आप लोग देखिएगा आप लोग को कौन सी पसंद आती है। चले, जब तक ये ठंडा होगा हम झटपट अंडे तोड़ लेते हैं। चले इसको फेंट लेते हैं। अरे हाँ, अंडे फेंटने से मुझे याद आया, दाल की कबाब भी मैंने बनाई थी। दाल के बन कबाब जो स्ट्रीट पे मिलते हैं ना, वो कितना आप लोग को पसंद आए थे। अगर वो भी देखना हो तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ। अंडे फेंटने से इसलिए याद आ गया कि उसमें अंडे की जर्दी और सफ़ेदी सेपरेट फेंटते हैं ना, तो वो भी देखिएगा आप लोग। चले देखें, इसमें से धुआं अभी भी निकल रहा है। अंडे हमारे फिट चुके हैं। जैसे धुआं निकलना बंद होगा, लेकिन थोड़ा सा गर्म होता है, तब क्या वो पिस्ता बड़ा अच्छा है। बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे, ठंडे से रूखा बड़ा हो जाता है, बिखरने लग जाता है। तो थोड़ा सा गर्म रखेंगे, लेकिन नीम गर्म इतना कि हमारी मशीन और हम बर्दाश्त कर सकें। तो बस धुआं जैसे निकलना स्टॉप होगा हम पीसेंगे। देखें, अब धुआं निकलना ऑलमोस्ट बंद हो गया, तो अब हम पीसना शुरू करते हैं। आप चाहें तो आप थोड़ा सा और वेट कर लें। सब डाल दिया। चल, बस चले हो गया। और अब हमने गरम गरम ये पीसा है ना, तो अब हम इसको बेसिकली थोड़ा ठंडा करेंगे कबाब बनाने से पहले, ताकि एक फर्म सा हो जाए। चले निकालते हैं इसको हम। चले देखिए, ये अभी ढीला नज़र आ रहा है ना, वो इसलिए ढीला नज़र आ रहा है कि गर्म बहुत है। तो ये जब थोड़ी देर हम फ्रिज में रख देंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। चले, ये हमारा निकल गया। अब आप चाहें तो आप बाहर भी रख सकते हैं, और अगर जल्दी है तो फ्रिज में रख दें। ये जब रूम टेम्परेचर होगा और ठंडा हो जाएगा तब ये सख्त हो जाएगा। तो चले, ये जब ठंडा हो जाता है जब मिलते हैं। देखिए, हमेशा हमारा ठंडा हो गया है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं जो कि ताज़ी ताज़ी फ्रेश मज़ेदार, ऊपर से जब वो पकने के बाद जब जाता है सब, तो मज़ेदार लगता है। अच्छा देखें, यहाँ 1 टेबलस्पून भर के चॉप की हुई अदरक है, ये डाल देते हैं। ये कबाबों में बड़ा जायका देती है। आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि भाई कच्ची अदरक क्यों डाली, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। यहाँ देखें, हमारे पास 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, जो कि तेज़ नहीं है हमारी, आप चाहें तो कम डाल दें। 1 टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून नमक। और यहाँ कुछ फ्रेश इंग्रेडिएंट है, जिसमें ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे हम। आपका जितना दिल चाहे डालें। ये देखिए, रेड वाली मिर्चें हैं थोड़ी, अगर आपके पास हो तो डाल दें, अच्छा लगेगा। और थोड़ी सी ग्रीन वाली। और ये चॉप की हुई 2 टेबलस्पून प्याज है। और यहाँ हमारे पास है नींबू, तो इसको आधा नींबू हम डाल देते हैं। अब इसको हम मिक्स करते हैं। और यहाँ हम अपने चूल्हे को ऑन करते हैं, जहाँ हमने पैन रखा हुआ है। हम रखते हैं मीडियम, और कुछ तेल डाल देते हैं, जैसे कि 4 टेबलस्पून के आसपास तेल डाल देते हैं। शैलो फ्राई करेंगे। अब एक कबाब का निकालते हैं आमेज़ा, और हम जो है वो ओवल बना रहे हैं। आपका जैसा दिल चाहे आप बनाएं। ओवल कबाब में क्या है, एक तो देखने में अच्छी लगती है, नंबर 2 परफेक्ट बनाना ज़रूरी नहीं है।
जो बनाएगा जैसा बनाएगा वो अच्छा ही लगेगा। गोल कबाब में क्या है कि थोड़ा प्रोफेशनल होना ज़रूरी है, जल्दी जल्दी में बना नहीं सकते और सब एक साथ लगनी ज़रूरी है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है। चल, ये अंडे में हमने डिप कर दी और इसको अब हम डाल देते हैं। और इसी तरह आप कर करके डालते जाएंगे और अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, हल्का शैलो फ्राई करके भी कर सकते हैं और कच्ची भी कर सकते हैं। कच्ची अगर करनी है तो दूर दूर प्लेटों में रखें, बिल्कुल एक प्लेट में दूर दूर रखें फ्रीज़र में, और जब जम जाए तो आप किसी भी बर्तन में डाल सकते हैं आपकी पसंद के। और अगर दो हाथों से आप कर रहे हैं कि जैसे अंडा भी डिप करते जा रहे हैं और कबाब भी बनानी है, तब आप क्या करेंगे, एक प्लेट में तेल रखेंगे ताकि वो हाथ में लगता जाए तेल, और फिर क्योंकि ये अंडे वाला हो गया है ना, तो ये हाथों में रखते जाए और फिर उसके बाद ये कबाब डालेंगे तो आपकी सही कबाब बनेगी। चले जी, एक साइड हो गई है तो इसको हम पलटते हैं। चले देखिए, एक साइड जब हमें लगे कि ब्राउन हो गई है तब हम दूसरी वाली साइड कर लेंगे। अराउंड 3-4 मिनट एक साइड कर लेंगे। चलें, अब हम अपनी कबाब निकालते हैं। देखा कैसे झटपट हमारी बिना दाल के कबाब बना दी। अच्छा, अब टिप्स आपको कुछ ये जहन में रखनी है कि ओवर कुक कीमे को नहीं करना है। ओवर कुक करेंगे तो वो जुड़ेगा नहीं। नंबर 2, अगर बिल फर्ज जैसे फ्रिज में मैंने रखा था, जो कि एक नॉर्मल तरीका है कि कोई भी शामी कबाब को जब आप फ्रिज में रखेंगे तो वो सेट ज़्यादा हो जाएगी या सख्त ज़्यादा हो जाएगी। तो इन केस ओवर कुक होने की वजह से नहीं होता है फ्रिज में भी इतना, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं, एक डबल रोटी ग्राइंड करके डाल सकते हैं, वो फ़ौरन मॉइस्चर को अब्जॉर्व कर लेगी, फिर आप मज़े से बना सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो चलिए अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो ये मैं डालूँगी नींबू इस वक्त, ये देखें। और अगर आपको शामी कबाब के साथ की चटनी ज़बरदस्त सी चाहिए तो बन कबाब की चटनी सर्च करें, RK चटनियाँ, और RK बन कबाब की चटनी शानदार सी आ जाएगी। चलो मैं ट्राई करती हूँ। ये देखें कैसी लग रही है। आप इस पे भी डालूंगी, ये देखिए। और ये मेरे मुंह में। खतरनाक, दाल फ्री मानते हैं आप, और झटपट बनने वाली कीमे से। बस जो मैंने आपसे कहा है ना उसको मद्देनजर रखें, और जो ज़बरदस्त बनेगी। और ये जो मैंने अदरक डाला था ना, लेमन जूस और ये सब लास्ट में, उसकी खुशबुएं बड़ी ख़तरनाक आ रही है। पोटली के गरम मसाले की भी पीसने में बग भी नहीं कर रहा था। कुछ चीज़ें हैं जो मद्देनजर रखेंगे तो बड़ी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। बनाएं झटपट, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।